नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीडिंग जो बहुत ही ख़ास होने वाली है। लायंस गेट पोर्टल, आपने काफ़ी नाम इसका चर्चा में सुना होगा या फिर शायद रीडिंग्स देखी होंगी। लायंस गेट पोर्टल या फिर इसको 8-8 पोर्टल भी कहा जाता है। आज 8 तारीख है, 8वां महीना है और 2024 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 8 ही आता है। तो ये 888 पोर्टल बन गया इस साल के लिए। 8 की एनर्जी जो है वो अपने आप में ही शनि की एनर्जी को दर्शाती है। 8 नंबर शनि का नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में, और शनि महाराज कर्म फल दाता हैं। और ये जो पूरा साल है ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा के हिसाब से हमें फल देने वाला रहेगा। तो 8 की जो इंटेंसिटी है वो एम्प्लीफाई हो गई 3 गुना। तो ट्रिपल फोल्ड, मतलब अगर कोई चीज़ आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलनी है, आपने अच्छे कर्म करे हैं, सत्कर्म करे हैं, तो 3 गुना अच्छे फल मिलेंगे। उसी हिसाब से नेगेटिव कर्म रहते हैं। मेरे चैनल पे मैं हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ और पॉजिटिविटी की तरफ बात करती हूँ, तो मैं कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं चाहती हूँ। हमारे सोल फैमिली भी पॉजिटिव है और मैं चाहती हूँ हम सभी पॉजिटिविटी की तरफ अपना रुख रखें, अपनी दिशा रखें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लायंस गेट पोर्टल इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है। अभी तो हमने ये जान लिया कि 888 पोर्टल आज का दिन है, पर इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, जबकि हर महीने एक ना एक पोर्टल तो ओपन होता ही है। अगले महीने 9-9 पोर्टल आएगा, उसके अगले महीने 10-10 पोर्टल आएगा, पर आज इस वाला ये वाला जो 888 पोर्टल है, इसकी इतनी महत्वता क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। हमारा जो पूरा पृथ्वी है, हमारी जो पूरी अर्थ है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और उसके ऊपर स्पेस है। स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे एटमॉस्फेयर में जो भी एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर, उसकी भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जो लेयर हमें दिखाई देती है सबसे ऊपर, हमारा जो स्काई है, जो हमारा आसमान है, उसमें हमें बहुत सारे सितारे, तारे नज़र आते हैं, चमकते हुए ट्विंकलिंग स्टार्स नज़र आते हैं। रात को मून नज़र आता है। तो वो पूरी की पूरी जो हमारी स्काई है उसमें बहुत सारे तारे हैं। उसमें एक तारे का नाम है सीरियस स्टार। सीरियस का मतलब सीरियस वो नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी में रहता है, सीरियस उसका नाम है। तो सीरियस एक स्टार है जो हमारे पूरी स्काई में जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट से भी ब्राइटेस्ट स्टार है आफ्टर सन। सन जो है वो भी ब्राइट स्टार है, वो भी एक स्टार है, तो वो ब्राइटेस्ट स्टार है। और सीरियस जो है वो भी एक ब्राइटेस्ट स्टार है। उसको हम स्पिरिचुअल सन भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सन है वो हमारी फिज़िकल बॉडी की ऊर्जा को एनर्जाइज करता है, और जो सीरियस स्टार है वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एनर्जाइज करता है।
या एनहांस करता है, बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है। और इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम सन जो है वो लियो में है। सन जो स्टार है, जो एक्चुअल सन स्टार है, वो लियो सीज़न चल रहा है, लियो के अंदर ही है सन स्टार, सन जो है। इस टाइम पीरियड में जो सीरियस स्टार है वो सन के बहुत करीब आ जाता है, बहुत करीब आ जाता है। और ये जो सीरियस स्टार है ये एक कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और वो मिलकर एक फिगर बनाते हैं। उसमें से एक फिगर का नाम है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। तो मैं थोड़ा साइंटिफिक बता रही हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करें। तो जो सीरियस स्टार है वो एक कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है वो भी अलाइनमेंट में आ जाता है सीरियस स्टार के। मतलब सन, सीरियस स्टार और जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 8 की इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाती है, तिगुना हो जाती है, उसी तरीके से इसकी भी एनर्जी, जो स्टार्स की एनर्जी है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसलिए एक तरीके का गेटवे, एक तरीके का दरवाज़ा ओपन हो जाता है, एक कॉस्मिक गेटवे। कॉस्मिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्काई में हो रहा है, ये हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो इसलिए एक कॉस्मिक गेटवे ओपन हो जाता है जिसकी वजह से हम डिवाइन के थ्रू मैसेजेस बहुत आसानी से रिसीव भी कर पाते हैं और अपने मैसेजेस ईश्वर तक, यूनिवर्स तक पहुंचा भी पाते हैं। इस गेटवे का नाम है, इस दरवाज़े का नाम है गैलेक्टिक गेटवे। ये ओपन हो जाता है और इसके ओपन होने से, जैसा मैंने अभी बताया कि डिवाइन विजडम, नॉलेज, अबंडेंस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूअल, रीजनरेशन, रीबर्थ, फर्टिलिटी, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। इसको आइसिस गॉडेस के नाम, आइसिस जो हैं वो एक इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड हैं, तो उनके नाम से भी इनको जाना जाता है, सीरियस स्टार को। और उस टाइम पे इजिप्ट में जब ये कॉन्स्टेलेशन और ये तीनों चीज़ें अलाइन होती थी, तो इजिप्ट की जो नाइल रिवर है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता था। मतलब इतनी फर्टाइल लैंड थी वहाँ की कि वो पूरी फर्टाइल हो जाती थी, फुल, बहुत ही ज़्यादा पानी का जो प्रकोप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से ग्रोथ, फसल की ग्रोथ, हार्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, पैदावार बहुत अच्छी होती थी। तो इसलिए इसको फर्टिलिटी के लिए भी माना जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो एनर्जीज़ हैं जो मैंने अभी बताया, वो बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट, रिन्यूअल, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ लेकर आती हैं हमारे जीवन में। क्योंकि जब इतनी पावरफुल एनर्जीज़ एक साथ मर्ज होती हैं तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा क्रिएट होता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये रीज़न है कि हम इस वजह से, और क्योंकि ये लियो सीज़न में हुआ है और लियो सीज़न का जो सिंबल है वो लायन है, इसलिए इसको लायंस गेट पोर्टल कहा जाता है। तो ये वजह है कि हमारे जीवन में इस पोर्टल का बहुत महत्व है। आई होप मैं अपने शब्दों के द्वारा आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझा पाई हूँ। सो अब आपको समझ में आ चुका है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्वता है। तो हम सब के जीवन में ये लायंस गेट पोर्टल जो 888 की एनर्जी को लेकर आया है,
ये क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, हम सब के लिए, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जितनी इंसाइट मुझे मिलेगी मैं देने की कोशिश करूँगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो बिना देर करे एक साथ हम प्रार्थना करते हैं और इन एनर्जीज़ को अपने जीवन में वेलकम करते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may decode the messages that you wish to deliver to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Please bless us all to manifest prosperity, abundance, financial stability, fortune, good health, a soul contract with a life partner, spiritual love, abundance in career, business, job, and spiritual love, so that we can fulfill the sole purpose for which we have been sent on this planet. I pray all this in your lotus feet. I bow down, I bow down, I bow down in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जानने की कोशिश करते हैं कि ये लायंस गेट पोर्टल हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 888 पोर्टल, जिसको लायंस गेट पोर्टल भी कहा जाता है, वो हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये लायंस गेट पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। ये लायंस गेट पोर्टल हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा वो मालिक ने याद दिला दिया, इसीलिए कार्ड नहीं आ रहा था। मुझे इस लायंस गेट पोर्टल के लिए ईश्वर ने गाइड किया था कि मुझे थीम निकालना है पहले। तो मैंने ये डेक रखा हुआ था और ये साइड में रखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आया, अचानक से मैंने ये डेक उठा लिया, इसीलिए इसमें से कार्ड्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे ये डेक लेना था। एकदम से ईश्वर ने याद दिलाया, तुमने ये डेक तो चूज़ ही नहीं लिया ही नहीं हाथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताएं इस लायंस गेट पोर्टल का थीम क्या रहने वाला है हम सब के जीवन में। थैंक यू। आई जस्ट नीड वन कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इसका क्या थीम रहने वाला है। ये लायंस गेट पोर्टल क्या थीम लेकर आया है। मुझे अबंडेंस सुनाई दे रहा है। ओके, व्हाट एल्स। मुझे एक कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी। मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड चाहिए।
ओके, सो जो सबसे ऊपर आया है मैंने वही लिया है। ओके, ऑल राइट, एपोकलिप्सिस। मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आई ओपनर। जैसे ये हमारी थर्ड आई मुझे नज़र आ रही है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ये मुझे एक थर्ड आई नज़र आ रही है। जैसे इसकी ओपनिंग हो रही है, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र खुल रहा है, या फिर किसी चीज़ पर से पर्दा हट रहा है, कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है, कुछ ऐसे ट्रुथ, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, वो आपके सामने आने वाली है। कुछ लोगों पे जिन पे आरोप लगाया गया था, गलत आरोप लगाया गया था, तो ईश्वर सच सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आप के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया है उससे आप हट जाएं। वो आरोप जो है बेकसूर साबित हो जाएं आप। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। किसी चीज़ पे से पर्दा हट रहा है, कुछ सीक्रेट सामने आ रहा है, कुछ आई ओपनिंग, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कुछ ऐसा वो आपके लिए इस लायंस गेट पोर्टल में होने वाला है। ओके, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। डिवाइन आप बताएं, ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये लायंस गेट पोर्टल हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत स्टक है, बहुत स्टक एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, एक्शन, व्हाट एल्स, मुझे स्टेबिलिटी सुनाई दे रहा है। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्टक। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए, थैंक यू। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है ऑल टाइड अप। मैंने यही बोला था अभी कि आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं, और यहाँ से कार्ड भी वही आ गया, ऑल टाइड अप। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ये 888 पोर्टल हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? ये 888 पोर्टल हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? ओके, एम्प्रेस,
ओके, व्हाट एल्स? आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। 3 कार्ड आ गए। टावर, हैंगमैन, मैजिशियन एंड बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, प्लीज़ गाइड करें ये लायंस गेट पोर्टल हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, एक्सेप्टेंस, क्रिएशन, माय लास्ट शफल, परसेप्शन, abundance, destiny, wisdom, प्लीज़ गाइड करें ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें थैंक यू। डिवाइन मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़। 2 कार्ड्स आए हैं, द ऑपोजम एंड पियोनी। ओके, द स्क्विरल एंड चेस्टनट। माय लास्ट शफल, द बियर एंड सिडार। ओके, प्लीज़ गाइड करें आई नो आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, सारे नहीं दिख पाएंगे आज क्योंकि मैंने काफ़ी डेक्स यूज़ करे हैं। ट्रुथ, रेडियंस, माय लास्ट शफल, लाइट। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू। इनवाइट हेल्प, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। ओके,
मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। एंड यहाँ से है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, प्लीज़ गाइड करें ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ऐसा मुझे बोला जा रहा है जैसे कोई परतें खुल रही हों, लेयर्स होती है ना, लेयर्स, वो लेयर्स ओपन हो रही हैं। कोई ट्रुथ सामने आ रहा है, कोई सच्चाई सामने आ रही है। ट्रुथ का ही कार्ड आया है, रोशनी पड़ रही है जैसे किसी चीज़ पर, और सच्चाई सामने आ रही है। जैसे कोई दूर से अगर कोई देखे तो उसको उसके ऊपर ही टॉर्च लगा देंगे तो उसको दिख जाएगा। रेडियंस की एनर्जी है। जब ये बहुत ही ऊंचा टावर लगाया जाता है, या फिर आप ये समझ लें रडार होता है जैसे एयरपोर्ट पे, तो रडार की जो रोशनी होती है या फिर उसका जो रडार घूमता रहता है और उसमें ट्विंकलिंग होती रहती है, और वो इतना ऊंचा होता है जो सारे सिग्नल्स देता है एयरप्लेन्स को, और रडार जो है वो सारी एयर फ्लाइट्स को सिग्नल्स देता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो लैंड करते हैं या फ्लाई करते हैं जिससे कि वो टकराए ना। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि उस चीज़ की रोशनी इतनी तेज़ किसी चीज़ पर पड़ रही है कि उसकी वजह से सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे किसी अंधेरे कमरे में बिल्कुल मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई एक स्टोर रूम है। उस स्टोर रूम में पूरा सामान से भरा हुआ है, वो स्टोर रूम गंदगी से भर रहा है, जाले लग रहे हैं उसमें, बहुत ज़्यादा गंदगी है, मिट्टी, धूल मिट्टी, और इतना भरा हुआ है वो। उसमें कोई छुपा हुआ बैठा है, और अचानक से वो दरवाज़ा खोला किसी ने, और शायद वो आदमी इतना समय से तड़प तड़प के बेहोश हो गया है, शायद उसे ढंग से सांस भी नहीं आ रही। तो वो दरवाज़ा जब खोला गया और वहाँ रोशनी पड़ी, तब नज़र आया कि ये आदमी यहाँ बेहोश है। पता नहीं, एकदम से ये मुझे मेरे सामने ये पिक्चर जैसे चल रही हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। सरेंडर, व्हाट एल्स, माय लास्ट शफल। ओके, एक्शन। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। वाई का कार्ड है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ बताएं डिवाइन, ये लायंस गेट पोर्टल क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। अडेप्टेबिलिटी, इम्पल्सिवनेस, egotism, any other card, one last card, thank you, health।
ओके, मुझे धन्वंतरी एकदम से सुनाई दिया। ओके, 1 कार्ड, जस्ट 1 कार्ड। ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। ओके, आई नो आज आपको सारे कार्ड्स दिख नहीं पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज़ मैंने आज काफ़ी सारे डेक्स यूज़ करे हैं। 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, one card from this deck. Thank you. The power of self. Okay. शुरू करते हैं अब हम। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं इसी कार्ड से शुरू करूँगी जो मैंने लास्ट में रखा है, द पावर ऑफ सेल्फ। आप अपने खुद की पावर को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी शैडो साइड पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी कॉन्शियस सेल्फ, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें 10% कॉन्शियस माइंड होता है, 90% सब कॉन्शियस माइंड होता है, और वो एक तरीके से मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे हमारे फ़ोन में मेमोरी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता जाता है, जिसको हम जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं, गैलरी में कुछ और सोर्स स्टोर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे फ़ोन की जो मेमोरी है, फ़ोन में जितनी भी मेमोरी की स्पेस होती है उसमें स्टोर होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी जो कॉन्शियस सेल्फ़ है, कॉन्शियस सेल्फ़ हमारी पूरे दिन एक्टिव रहती है जब तक हम सोते नहीं हैं। जैसे अभी मेरी कॉन्शियस सेल्फ़ एक्टिव है क्योंकि मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। जब मैं सो जाऊँगी, जब मुझे नींद आ जाएगी, तो मेरी सब कॉन्शियस माइंड जो 90% है हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो कि सारे दिन एक्टिव रहता है जब आप जगे रहते हैं, वो अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ एक बैलेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सब कॉन्शियस माइंड में सारा डेटा स्टोर होता चला जाता है। ठीक है, और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। इसीलिए हमें ड्रीम चैनलिंग भी रात में ही होती है। हम दिन में डे ड्रीमिंग करते हैं आंखें बंद करके या खोल के, बट जो एक्चुअली ड्रीम्स हमें आते हैं वो रात में ही आते हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स जो हैं वो यूनिवर्स से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, और वो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात में जागृत होता है तो हमें ड्रीम्स भी रात में ही नज़र आते हैं। तो यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। दूसरी चीज़, आप अपनी शैडो सेल्फ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और ग्रोथ आ रही है। पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी की बात कर लेते हैं। पहली एनर्जी तो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको कि कोई चीज़ से पर्दा उठ रहा है, कोई सच्चाई सामने आ रही है, जिसका यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है, ट्रुथ। और इस कार्ड को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेडियंस, जो रडार की एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसके हिसाब से। लाइट, किसी चीज़ पे रोशनी पड़ना, जैसे किसी के मुंह पे रोशनी पड़ रही है तो वो एकदम से लाइमलाइट में आ गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वो चीज़। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो ये जो लायंस गेट पोर्टल है, ये आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, वैसे भी लियो जो है 5th हाउस, वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, पैशन को दर्शाता है।
तो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती हुई नज़र आएगी। मैंने आई थिंक ये जो ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक में भी आपको यही बोला था, मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन जो है वो मुझे बढ़ोतरी की तरफ, एनहांसमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे स्पीकर या ओरेटर हो सकते हैं, कुछ लोग राइटर हो सकते हैं, कुछ लोग पेंटर हो सकते हैं, कुछ लोग डिज़ाइनर हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, उसकी भी डिज़ाइनिंग, डेकोर जो जिसको हम वो बोलते हैं, व्हाट यू से, इवेंट मैनेजमेंट में से रिलेटेड कुछ काम हो आपका, उसमें भी डेकोरेशंस होती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ काम हो सकता है आपका, कोई पैशन हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एक चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, यहाँ पर भी उसका कार्ड है ईगोटिज़म। तो आपको ईगो से बचना है। लियो जो है, क्योंकि लियो सन इज़ रूल्ड बाय सन, और सन जो है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। सन जो है वो सबसे ऊपर श्रेणी में आते हैं, उनको फादर कहा जाता है। सूर्य पिता हैं, चंद्र माता हैं। तो जो पिता हैं वो सबसे अपर मोस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो उनके अंदर एग्रेशन भी होता है, उनके अंदर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, लीडरशिप, ये सब चीज़ें दर्शाता है। बट एक चीज़ उनमें, ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हो गई, एक चीज़ उनमें नेगेटिव होती है, जो कि होता है ईगो। एक राजा जो है, अगर वो ईगो करने लग जाए, अहम आ जाए उसके अंदर, अहंकार आ जाए, तो फिर वो राजा जो है वो अपनी राज्य को तबाह कर बैठता है। तो वो ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर। यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये चैनल हुआ है कि आप लियो की एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो की एनर्जी से मेरा मतलब ये है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी इन्हांस हो रही हैं, विजडम, नॉलेज, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, अबंडेंस, ग्रेस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, जो कि ईगो है। तो आपको ईगो नहीं रखनी है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी ईगोटिज़म का कार्ड आया है, तो आपको ईगो से बचना है। दूसरी चीज़, और ये 5th हाउस में ही आया है ईगोटिज़म, तो 5th हाउस जो है वो डेफिनेटली सूर्य को दर्शा रहा है। 5th हाउस लियो का है, तो उससे बचना है आपको। फिर मुझे इम्पल्सिवनेस, यहाँ से शुरू करते हैं हम, मैं नीचे से शुरू करने लगी। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आप जिस भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं वो ख़त्म होने वाली है, या ये कह लीजिए कि आज से और अभी से ख़त्म हो गई है। हो सकता है इसका असर आपको कुछ दिनों बाद दिखाई दे, एकदम से। जैसे हम कोई दवाई भी लेते हैं तो उसका असर आधा पौन घंटे में होता है। तो या बीपी, जैसे किसी को बीपी है तो उसका बीपी हाई चला गया तो लो करने में समय लगता है। हर चीज़ में समय लगता है। बच्चा पैदा होता है, उसमें 9 महीने का समय लगता है। तो उसी तरीके से जैसे आपने कोई बीज बोया है तो उसको अंकुरित होने में समय लगता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इस लायंस गेट पोर्टल के साथ ही, इमीडिएटली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और आपके जीवन में बढ़ोतरी नज़र आ रही है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ग्रोथ नज़र आ रही है।
फिर यहाँ पर लियो की एनर्जी आ गई, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, विजडम, नॉलेज, एक्शन ओरिएंटेड, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, रैशनल थॉट पैटर्न के लिए जाने जाएंगे। आपको कोई पोजीशन मिल सकती है अथॉरिटी की, आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन के हाई चांसेस हैं, नहीं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप कोई जॉब स्विच कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, या फिर कोई इंटरव्यू में सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई किसी भी तरीके का एग्ज़ाम आपने दिया है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था, कल की एनर्जी में भी यही आया था, उससे एक दिन पहले की एनर्जी में भी यही आया था कि आपकी हेल्थ का सल्यूशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। यहाँ पर भी हेल्थ का कार्ड आया है जो 6th हाउस को डिनोट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों का सर्वनाश होता हुआ नज़र आ रहा है। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों का सर्वनाश होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में रहेंगे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आपके पास इतनी जब पावर होगी, पोजीशन होगी, तो काम भी होगा, उतना ही आपको काम भी दिया जाएगा। तो आप काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। आप एक्टिव एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हो सकता है कुछ लोग फ़िटनेस से रिलेटेड भी कुछ जॉइन कर लें, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपकी सिचुएशन बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, जो कम्प्लीटली इम्बैलेंस थी। इस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तीन कार्ड आए हैं। यहाँ पर ऑल टाइड अप, यहाँ पर टावर, यहाँ पर हैंगमैन। ये तीनों एनर्जी एक ही चीज़ को दर्शा रही हैं और इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। तो इस स्टक एनर्जी से, ये जो टावर मोमेंट, ये जो भूचाल आपकी ज़िंदगी में आया हुआ था, इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस लायंस गेट पोर्टल के बाद, और एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आज के दिन, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा। कोई आपकी मनोकामना या फिर कोई बहुत लंबे समय से चल रही इच्छा पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है, पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। अगर कोई ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या से रिलेटेड या फिर हायर स्टडीज़ से रिलेटेड, जैसे मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, इस टाइप का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या गुप्त विद्या से रिलेटेड, या कोई गुरु की तलाश में हैं, तो आपको या तो गुरु मिल सकते हैं, या फिर आप मतलब किसी को गुरु बना सकते हैं, आपको कोई गुरु मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप हायर लर्निंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके गुरुजनों की, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। इनवाइट हेल्प, ग्रीन तारा माँ का यहाँ पर कार्ड है। तो ग्रीन तारा माँ के सामने जो भी ग्रीन तारा माँ जो हैं, वो बेसिकली उनसे जैसे वो खुद चाहती हैं कि आप उनकी शरण में जाएं, आप उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करें, बारंबार नमस्कार करें ग्रीन तारा माँ को, जो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को दर्शाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड से। तो आप ये कह सकते हैं कि आई सरेंडर टू यू, मैं नतमस्तक होकर आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, या मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं।
इस लायंस गेट पोर्टल में। आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ईश्वर पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की कोई ऐसा मैजिक आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आएगा, कुछ मिरेक्युलस होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप ईश्वर के आगे बारंबार नमस्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बार बार नतमस्तक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी मुझे यही एनर्जी आ रही है। एक तो आप शाइन करेंगे, रेडियंस के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिस इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक को नेशनल बर्ड चुना गया है क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पीकॉक इज़ नॉट ऑर्डिनरी, उसमें कुछ अनोखा है, उसमें कुछ अद्भुत है, उसमें कुछ दिव्य है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उसको नेशनल बर्ड माना गया है। तो उसी प्रकार आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आप ऐसा करते हुए नज़र आएंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे कि ये क्या था और ये क्या हो गया, या ये क्या थी और ये क्या हो गई। ये 180 डिग्री का चेंज जो है ये कैसे आया, लोग चकित रह जाएंगे। और आपके दुश्मन भी मुझे चारों तरफ आपके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारी लोगों की लोगों की जो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, अब मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि वो किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं, बल्कि दुखी हो जाते हैं कि ये खुश कैसे हो गया। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग, बहुत ज़्यादा अडेप्टिव मतलब आपने लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा अडेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चेंज होते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे आप। ऐसी वाली एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, इम्पल्सिवनेस नहीं करनी है। उससे कोई चोट लग सकती है, किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, कोई गलत काम हो सकता है, कोई गलत सिग्नेचर हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर रहे हैं बिना देखे बिना पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर मुझे आपके लिए विजडम आती हुई नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी जो है, आपका जो लक है वो आपको फेवर करने वाला है, ये एनर्जी आ रही है। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। परसेप्शन, आपका लोगों को देखने का नज़रिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिएशन, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर भी वही एनर्जी है और क्रिएशन में भी वही एनर्जी है। आप कुछ ऐसा अनोखा, दिव्य, कुछ ऐसा कुछ मिरेक्युलस कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दुनिया आपके 180 डिग्री चेंज को देखकर चकित की चकित रह जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आंखें फटी रह गई मतलब देखकर, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है और अडेप्टेबिलिटी, ये दोनों सेम चीज़ को दर्शा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अडेप्टिव सिचुएशंस में, एडजस्टिंग सिचुएशंस में, हर सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना है ईश्वर ने आपको सिखा दिया। ये एनर्जी आ रही है मुझे। लीडरशिप आपके लिए आ रही है। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप किसी एक नए फेज़ में जाने के लिए बिल्कुल ईश्वर आपको रेडी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि गेटवे पोर्टल ओपन हो रहा है, तो एक नया दरवाज़ा ओपन हो चुका है। उसमें जाने के लिए जो कॉरिडोर है, उसमें जाने के लिए आपको जैसे तैयार किया जा रहा है, प्रिपरेशन चल रही है कि आप उस तरफ, इस दरवाज़े के उस तरफ जाने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तैयार से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप श्रृंगार कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं जिससे कि आप अपनी आगे की जर्नी जो है वो बहुत सक्सेसफुली कर पाएँ। ये एनर्जी आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये लायंस गेट पोर्टल हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है।
ये लायंस गेट पोर्टल हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? आपकी एनर्जीज बहुत स्टक हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ व्हील्स, पहला ही कार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आया था और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको तभी कह दिया था कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर पहली एनर्जी जो आई है वो यही आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपने आप में इतनी सक्षम होती है कि वो पैसों की देवी है, लक्ष्मी माता की एनर्जी है, ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जी सबसे पहले आई है, उसके बाद एम्परर, पोजीशन, पावर, मैच्योरिटी, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिज्म, मैच्योरिटी, विजडम, नॉलेज, परफेक्शन, लीडरशिप, ये सारी एनर्जी आप में आती भी नज़र आ रही है। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। और ये जो लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी है ये काफ़ी लंबे समय तक, करीबन 6 महीने चलती है। काफ़ी लंबे समय तक इसकी एनर्जी रहती है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जीज़ होती हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ 8 ही तारीख को आपको इसका असर रहेगा, इसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। 6 ऑफ कप्स, ओके। आपको पास्ट की मेमोरीज़ याद आ सकती हैं, पुरानी बातें याद आ सकती हैं, पुराने लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दस्तक देता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, जिससे आपका या तो पिछले जन्म में रिश्ता रहा है या फिर इस जन्म में आपके पास्ट से रहा है। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स फिर से नज़र आ रही हैं आपके लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एस ऑफ वैंस, एक पैशनेट बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये कार्ड बिल्कुल सेक्रल चक्रा पे गया है। 8 ऑफ वैंस की एनर्जी है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन के बल पे आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। किसी पास्ट लवर से आपका रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है एक न्यू बिगिनिंग के साथ, विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड पैशन। किसी का कॉल मैसेज आ सकता है जो आपके एक्स हैं, आपके एक्स लवर, एक्स पार्टनर, ऐसी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अभी बोला ही था कि कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इस कार्ड ने सबको हिला दिया। ओके, तो काफ़ी तेज़ी से ये कॉल मैसेज आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके जॉब से रिलेटेड भी, कुछ लोग अगर न्यू जॉब के लिए तलाश में हैं तो आपको न्यू जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप उसका इंटरव्यू देने जाएंगे या उसका एग्ज़ाम देने जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, और क्वालिफाई कर जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा आपका, एटलीस्ट अगस्त से 3 महीने तो लगा लीजिए आप, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तो कम से कम आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आप बहुत मेहनत करेंगे।
सन की ऊर्जा आ गई, जो मैं कह रही थी काफ़ी समय से। लियो का ही सीज़न है और सन की एनर्जी तो आनी ही थी। मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी की वाइब्स आ रही हैं, कंसेप्शन की वाइब्स आ रही हैं, चाइल्ड बर्थ की वाइब्स आ रही हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको। ट्रैवल आपके लिए नज़र आ रहा है, नए घर में शिफ्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, आपकी तरफ आपकी आभा, आपके अंदर इतना प्रकाश होगा, इतनी आभा आपकी चमकती हुई नज़र आ रही है कि दूर दूर से लोग जैसे आपको जानने लग जाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। फोर ऑफ व्हील्स। आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सोच समझकर प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच से हर सारे प्रॉस एंड कॉन्स को वैलिडेट करके उसके बाद में पैसा खर्च करेंगे। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो कुछ हैप्पी टाइम आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और नेगेटिविटी से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लव की वाइब्स चेक कर लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ये लायंस गेट पोर्टल, वाओ, ये देखिए अबंडेंस। इससे पहले कि मैं बोलती ये कार्ड ही जंप हो गया। तो यहाँ से भी अबंडेंस आ गई आपके लिए और यहाँ से लव लाइफ में भी अबंडेंस आ गई, तो 4 चांद लग गए। बहुत ही खुशी की बात है कि लव लाइफ में अबंडेंस आ जाना तो मज़ेदार हो गया बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत हैप्पी गो एनर्जीज़ में रहेंगे आप इस लायंस गेट पोर्टल के बाद। पास्ट कोई वापस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे बार बार में, पास्ट की एनर्जी आ रही है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही मुझे, पास्ट की एनर्जी आ रही है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पर्सन है आपकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी, मैंने आपको कहा था ना अभी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि मुझे एक स्टोर रूम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत गंदगी है, जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अंधेरा है बिल्कुल, और इतना सामान है कि सामने अगर कोई मतलब एक कोई जना बैठा हुआ है तो दिखाई भी नहीं देगा। मुझे एग्जैक्टली वो नज़र आ रहा है यहाँ पर, जबकि वो सीन है नहीं है, बट एग्जैक्टली मुझे वो नज़र आ रहा है। और मैंने कहा था कि एक रोशनी जैसे दरवाज़ा खुला और एक रोशनी पड़ी तो दिखाई दिया कि एक आदमी भी है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जबकि ये एग्जैक्टली वो पिक्चराइजेशन नहीं है, वो इमेज नहीं है ये, बट ये रोशनी जो एकदम से इसके ऊपर पड़ी है तो उसके बाद में इसका इस इंसान का चेहरा नज़र आया। ये घड़ी तक बंद हो चुकी है जिसको ये सही कर रहा है। अचानक से रोशनी पड़ी तो इसको नज़र आया और इसने देखा कि अरे उजाला हो गया, तो ये घड़ी को ठीक कर रहा है या घड़ी सही कर रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर बैंक भी है, पुलिस भी है, तो ये पर्सन और यहाँ पर एक मुझे हैट हैट तो नहीं, ये एक मिलिट्री की कैप जो मिलिट्रियंस पहनते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, उनकी मुझे वो दिखाई दे रही है कैप। यहाँ पे कुछ पैसे भी पड़े हैं, यहाँ पर एक स्नेक भी नज़र आ रहा है मुझे। तो जैसे इस पर्सन का रीबर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नया जन्म जैसे उसको मिला है, एक नया उजाला इसकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सांप की एनर्जी है वो दर्शा रही है कि ये अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़कर, अपनी पुरानी डिस्टॉर्टेड एनर्जी जिसमें ये बिल्कुल इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ में था, उस एनर्जी से ये प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सेरेंडिपिटी, अगेन सूरज, खुशियाँ, अबंडेंस, यहाँ पर रेनबो भी है। तो आपका जो पार्टनर है वो आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, यहाँ से चलता हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बोला भी था,
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपका पार्टनर आता हुआ या आती हुई नज़र आ रहा है या आ रही है। ओहो, ये दोनों ही डिस्टॉर्टेड हैं, और दोनों के दोनों डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होने के बाद अब ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया था। ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं ये चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी एनर्जीज़ जो हैं ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, ये चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। व्हाट एल्स? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था ना पास्ट का कोई पर्सन है, आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन चल रहा है, उस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सिल्वर वाटरफॉल, अगेन रेनबो, तो डेफिनेटली खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। पहला ही कार्ड हमारे पास तो अबंडेंस का है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, और वही कार्ड आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो है, ये डिस्टॉर्टेड की बजाय डिवाइन मैस्कुलिन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ये लायंस गेट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है ये पर्सन। मेडिटेशन, हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा हो। अबैंडनमेंट, अब इसको सब कुछ वीरान लगता है आपके बिना। ज़िंदगी जैसे बैरन लैंड हो जाती है ना। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इसने नहीं करी थी पहले, इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी थी पहले, ये चीज़ इसको रियलाइज़ हो गई। मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। न्यू डोर ओपनिंग, डेफिनेटली न्यू डोर तो ओपन हो ही रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो एक दूसरे को आप जानेंगे। फॉर 10% कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जी एकदम से अभी फील हुई मुझे, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए फील हुई। वर्क ऑन योर कनेक्शन, अपने कनेक्शन पर काम करिए। मेक द एफर्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप झुक जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो एफ़र्ट आप भी कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव, आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव है, लॉयल्टी है एक दूसरे पे। यू विल गेट थ्रू दिस, तो आप जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ओवरकम कर जाएंगे। सेल्फ़ लव की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके सोलमेट हैं। मैं कभी भी सोलमेट इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि सोलमेट हमें खुद नहीं पता होता है, हमारे बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, सिर्फ़ एक पार्टनर ही हमारा सोलमेट नहीं होता है, इसलिए मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलती हूँ। न्यू बिगिनिंग्स, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आएंगी। आपका ट्विन फ्लेम नियर है, मतलब आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप लिखवा के लाए हैं वो आपके आसपास ही है। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो जिसके बच्चे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप अपने ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हों जिससे आपने डिवोर्स ले लिया हो और बच्चे उसके पास हों, ये भी पॉसिबल है। ओके, सो ये लव की वाइब्स थी। अब हम आपके लिए एनर्जीज़ देख लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए और आ रही हैं इस पोर्टल में। बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है ये पोर्टल, बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है ये पोर्टल।
बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनहेंसमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे, स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट। ओपनिंग टू डिस्कवरी। ईश्वर ने जैसे आपको खजाने की चाबी दे दी है कि जाओ अपना खजाना ले लो, या फिर आपको आशीर्वाद दिया है क्योंकि तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम अपना जाके, तुम्हारा रिवॉर्ड इसके अंदर रखा है, जाओ और ले लो, ये चाबी से खोलो दरवाज़ा और अपना रिवॉर्ड ले लो। ये एनर्जी आ रही है मुझे, ओपनिंग टू डिस्कवरी। आप कुछ ऐसा आपके हाथ लगने वाला है, कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लगने वाली है जो आपको लाइमलाइट में ले आएगी। अब मुझे भी नहीं पता क्या है ये, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वो रीड कर रही हूँ। कुछ ऐसा आपके हाथ लगने वाला है जिससे आप पाकर, जैसे आपको लगेगा कि मुझे दुनिया मिल गई, मुझे जन्नत मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। और ये कार्ड भी नंबर 7 है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये, जब मैं आपको लायंस गेट पोर्टल बता रही थी कि क्या होता है, तो मैंने कहा था एंडलेस, इनफाइनाइट मैंने यूज़ किया था। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं, और यहाँ पर भी वही कार्ड आ गया, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं, बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ये एनर्जी है रूट्स ऑफ अबंडेंस। डेफिनेटली आप अपनी रूट्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने संस्कारों से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है, अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? तो बहुत सारे कार्ड हैं। ओ वाओ, द ओरेकल्स गिफ्ट। कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। डेफिनेटली कुछ नया शुरुआत हो रही है किसी नई चीज़ की। जैसे हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, सुबह सवेरा होता है, हम चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो एक नया सवेरा, ये कप जो है ये डिनोट कर रहा है एक नया सवेरा, जो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। एक नया उजाला, एक नया सवेरा। 10 नंबर का कार्ड है, तो कुछ नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को आप 8888 से क्लेम करें प्लीज़, या फिर 888 से क्लेम करें, 888 से क्लेम करें। द अनचार्टेड सी, ट्रैवल आ रही है आपके लिए। 1010 से भी क्लेम कर सकते हैं आप। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर अब्रॉड जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ लोगों का वीज़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों की शादी बाहर तय हो सकती है, ये एनर्जीज़ हैं। विलिंग रिलीज़, डेफिनेटली आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, तभी आपके जीवन में कुछ एंटर होगा। और एक सुकून की सांस आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अ डीप ब्रेथ। आपके अंतर मन को सुकून मिलेगा, जैसे वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। और ये भी नंबर 7 का कार्ड है, जो केतु को डिनोट करता है, डिटैचमेंट को डिनोट करता है, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। व्हाट एल्स? और क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे लिए? करेज एंड ब्रेवरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रोमांस एंड कनेक्शन, डेफिनेटली रोमांस आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई ऊर्जा में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई नए घर में प्रवेश कर रहा है, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। गृह प्रवेश की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? डू द वर्क,
आपसे कहा जा रहा है आप अपना काम करिए, ईश्वर अपना काम करेंगे। कंपैशन, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से एनर्जी है अर्थ एंड ग्राउंड। तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, हो सके तो पार्क में जाइए, पेड़ पौधों के साथ कुछ समय बिताइए, ये एनर्जी है। आज मैं टी लीव्स भी देखना चाहूँगी। आई नो बहुत लंबी हो गई है रीडिंग, बट मेरा मन चाह रहा है तो मैं ज़रूर देखूँगी। जो मुझे डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं तो मैं वही काम कर लेती हूँ। प्लीज़ बताएं डिवाइन, और क्या आ रहा है ये लायंस गेट पोर्टल लेकर हम सबके जीवन में। ओके, लव, पहला ही कार्ड लव है। ओके, चेंजेस आर कमिंग, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, मैंने बोला था नया घर, वही एनर्जी आ गई। गारंटीड सक्सेस, वाओ, तो मतलब सक्सेस भी नहीं है, गारंटीड सक्सेस। लॉन्ग जर्नी, ये मैंने आपको बताया था, इधर फिज़िकल और मेंटल, जो आपको सुकून देगी। 2 कार्ड आ गए। शॉर्ट जर्नी भी आ गया, कुछ लोग लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे, कुछ शॉर्ट पे जाएंगे। बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड या फिर बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, पीस एंड हार्मनी, खुशियाँ आ रही हैं, सुकून आ रहा है। टाइम टू एक्ट, अगेन लायन, टाइम टू एक्ट, तो आप बहुत पोटेंशियल के साथ अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। क्राउन, रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, कोई ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रमोशन, रिकग्निशन, ये एनर्जी है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एंड बॉटम से है गुड फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली आपके लिए फॉर्च्यून आ रहा है। ओके, फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स आप गाइड करें। फाइनल मैसेजेस, ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लें, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके अपना काम करें। रिकवरी, तो किसी चीज़ से आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हेल्थ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा से हील हो रहा है, कोई इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहा है, सबके लिए अलग अलग है, पर हील हो रहा है, रिकवरी आ रही है। कुछ लोगों का पैसा अगर डूब गया था तो वो रिकवर हो जाएगा। What else? Romance, wow. Okay, what else? The situation will improve, okay. एंड ये मैंने सीढ़ी बनाई है, जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और सबसे ऊपर क्या है, अबंडेंस। अमेजिंग, 3 बार हमें अबंडेंस का कार्ड मिल गया, अमेजिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर लायंस गेट पोर्टल, 888 पोर्टल, ये आपके लिए लेकर आ रहा है। आई होप आपके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.